नमस्कार। ऐसे चंद दिन कबल ही मैं यहाँ पे सुबह में मॉर्निंग में बाइट देकर लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, नौगछिया गया था। इन चंद दिनों में मैंने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा का इलाके का दौरा किया है और साथ में मैंने जैसा कहा लखीसराय, सूरजगढ़ा, मुंगेर, भागलपुर, नौगछिया और फिर अररिया, पूर्णिया, किशनगंज के दौरे से कल रात ही लौटा हूं। चुनाव का बीच में ऐलान हो गया है और स्थिति बहुत स्पष्ट है कि जो भरोसे का दूसरा नाम है एनडीए और नीतीश कुमार जी, उस पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, जनता का बहुत आत्मविश्वास है। पहले शहर में जब हम लोग जाते थे तो हर जबान पे मोदी जी का, एनडीए का, नीतीश कुमार जी का नाम होता था, लेकिन अब गांव देहात में, क्योंकि मैं पंचायतों का भी दौरा करके आया हूं, संकट की घड़ी में, कोरोना काल में जिस तरह बिहार सरकार ने चिंता की, जिस तरह केंद्र सरकार ने अकाउंट में पैसे भेजे हैं, जिस तरह 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल उनको देने का काम किया है, गरीबों का भरोसा बहुत बढ़ा है। उनको लगता है कि हमारी चिंता करने वाला कोई व्यक्ति है। और क्योंकि चुनाव का ऐलान हो गया, हम आगामी विधानसभा चुनाव अपने गठबंधन के साथियों के साथ लड़ेंगे। लोकसभा के चुनाव में मैंने पटना में, वो पत्रकार महोदय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हुए कहा था कि मैंने यहाँ कहा था कि हम 39 सीट जीतेंगे, तो वो भी मुस्कुराए थे, लेकिन रिजल्ट ऐसा ही आया। और लोकसभा के चुनाव के वक्त में महागठबंधन बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँक रहा था कि हम मिल गए हैं, इनको जोड़ा, इनको जोड़ा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो बिहार में किशनगंज को छोड़कर हम 39 सीट जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद बिहार में हम जिस तरह से आगे काम कर रहे हैं, एनडीए पिछले लोकसभा के चुनाव से अब मजबूत हुआ है और महागठबंधन में महाफूट है। आज हालत यह है कि राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ झूठे और खोखले वादे कर रहा है। जिन लोगों ने 15 साल में लोगों की नौकरी छीनने का काम किया, वो पहले दिन ही 10 लाख लोगों को नौकरी की बात कर रहे हैं। बड़ा प्रोजेक्ट बता रहे हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में भी भीड़ बहुत लग सकती है। जो लोग बिना रजिस्ट्री के, जमीन रजिस्ट्री के नौकरी नहीं देते थे, वो पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। काम हमने किया है, काम हम ही करके दिखाएंगे। भरोसा बिहार की जनता का नीतीश कुमार जी पर है, भरोसे को आगे वही बढ़ाएंगे। एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट होकर काम को और बढ़ाने का काम करेगा। हम लोगों ने जिस तरह से पिछली बार, क्योंकि जो बाइट मैंने दे दी थी उसको रिपीट नहीं करना चाहता आज, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आंकड़ों के आधार पर अगर देखा जाए तो फर्क साफ दिखता है कि हर क्षेत्र में हमने काम करके दिखाया है। और उसी का नतीजा है कि एनडीए के 15 साल के कार्यकाल में जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे,
ज्यादातर चुनाव वर्चुअल है। जमीन पर अगर कोई पार्टी गई है तो वो एनडीए पार्टी गई है, बीजेपी, जदयू, लोजपा, और मांझी जी की पार्टी भी अब क्योंकि वो नीतीश जी के साथ गठबंधन कर रही है तो एनडीए में पहले से ताकत बढ़ी है। जी, अभी सुजीत जी का सवाल लेंगे तुरंत इसके बाद। जी जी, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। थोड़ा ओपनिंग रिमार्क पूरा कर लेता हूं। इस तरह एनडीए में 15 साल के कार्यकाल में हमने शिक्षकों की भर्ती की है। 15 साल में मैं कह सकता हूं कि एम्स, दो एम्स हो गए। एक तो यहाँ है और बहुत काम आया बिहार वासियों के वो एम्स। अब दरभंगा में भी IITM, IIT, IIM, केंद्रीय कृषि विद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, हर जिले में पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज। लेकिन अगर उसकी तुलना करेंगे, लेकिन राजद तुलना करने को तैयार नहीं, वो तस्वीर भी हटा देना चाहता है। अगर तेजस्वी यादव जी का बस चले तो लालू जी की तस्वीर नहीं, वो लालटेन भी हटा दे। मैं एक टीवी चैनल पर डिबेट कर रहा था तो मैंने कहा कि हम लोग बोरा बिछा के लालटेन की रोशनी में पढ़ें। इसका मतलब ये नहीं था कि उस वक्त लालू जी का हुकूमत था, लेकिन लालटेन में पढ़ना पड़ता था। आज के बच्चों को कहीं लालटेन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिजली गांव गांव तक है, सड़क की पहुंच है। बिहार में जितना काम हुआ है, हम इधर उधर मुद्दों पर न भटकेंगे न भटकाने देंगे। हम विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में जाएंगे, और क्योंकि हमारे पास एक विकास पुरुष है, हमारे पास रख दीजिए, कोई बात नहीं। हमारे पास हमारा गठबंधन है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नीतीश कुमार जी हैं। हमारा गठबंधन अच्छा, हमारा काम अच्छा, इसलिए जिनको भी मुकाबला करना है उनको एनडीए से करना है। लेकिन वो राजद अपने 15 साल के शासन को भूली बिसरी यादों की तरह, उन गीतों की तरह भुला देना चाहती। राष्ट्रीय जनता दल कहीं भी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए नहीं। इसलिए मैंने कहा कि उन्होंने, उनका बस चले तो चुनावी निशान भी लालटेन की जगह कुछ और ले लेते, लेकिन जिसके वजह से पहचान है, आज माननीय लालू जी की तस्वीर तक नहीं कहीं दिखती। कितना दुख होता होगा उनको देख के। जिन्होंने पार्टी बनाई और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था, उनके दल में किसी और नेता को तो जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल बना, और आज राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक की तस्वीर क्यों छुपाना चाहते हैं तेजस्वी जी? मेरा उनसे सवाल है कि अपने बुजुर्गों का और जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, उनके साथ ऐसा अन्याय क्यों करना चाहते हैं? कोई छुपाने की बात क्या होती है? पार्टी उन्हीं की, लेकिन वो सिर्फ एक नई बात लोगों को बताना चाहते हैं, लेकिन अतीत कभी पूछा नहीं छोड़ सकता। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए अपने काम के मुद्दे पर चुनाव में जाएगी। और मैं शुरू से कहता हूं 2020 है और हम 220 सीट कम से कम आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। जनता जनादेश देगी। जब हम 40 की 40 कहते थे, जब 39 जीते, तो जो हम कहते थे उसको कई बार साबित कर चुके। और जब सिर्फ बीजेपी जेडीयू का गठबंधन था, तब भी हम ऐसा परफॉर्मेंस दे चुके हैं।
इसलिए मैं मानता हूं कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा और फिर से जनता का जनादेश मिलेगा और नीतीश कुमार जी फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा विश्वास है। सुजीत जी। जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोजपा और मांझी जी की भी पार्टी जदयू से जुड़ी है। हमारे अंदर अभी कोई फूट नहीं। हाँ, ये सही है कि हर दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़े और सब जगह कार्यकर्ता होते हैं। हमारे भी कार्यकर्ता जिन सीटों को हम नहीं लड़ते उन सीटों पर कार्यकर्ता आते हैं, टिकट मांगते हैं, लड़ने को कहते हैं। लेकिन जब पार्टी तय करती है कि गठबंधन होगा तो अभी हमारी बातचीत चल रही है गठबंधन के साथियों के साथ। जल्द ही ये तय होगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ेगी, उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उससे पहले जो छोटी मोटी फाइन ट्यूनिंग होती है वो हो रही है और जल्द इसकी सूचना जब तय हो जाएगा तो आधिकारिक तौर पे आपको दिया जाएगा। लोजपा है, लेकिन नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं कि लोजपा के बारे में भाजपा तय करे। हम पार्टी जो है जदयू के साथ है और भाजपा जो है लोजपा के मतलब लोजपा भाजपा के। इसी सवाल को हम बढ़ा देते हैं, इसी सवाल को हम बढ़ा देते हैं। आपने कहा कि हम पार्टी का गठबंधन जेडीयू से, नीतीश कुमार से, तो क्या लोजपा का गठबंधन आपसे है जैसा कि जदयू नेता कह रहे हैं? नहीं, जब हम पार्टी के बारे में भी जो निर्णय होगा, जब एनडीए की घोषणा होगी तो जो भी साथ लड़ेंगे वो सब एनडीए में। हमसे कोई बिछड़ा नहीं है। महागठबंधन से लोग छोड़ रहे हैं। मांझी जी महागठबंधन को छोड़ चुके हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी दरवाजे पे खड़े हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई टूट फूट एनडीए में नहीं है, न होने वाली है। साकेत जी नहीं, महागठबंधन के बारे में जिस तरह के उनके सम्मान देने की बात है, तेजस्वी यादव न सम्मान दे पाए मांझी जी को और न सम्मान दे पाए उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो उनको बताना चाहिए कि आखिर उनके अपने साथी उनसे क्यों रूठ रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं। अब वो कहाँ किससे गठबंधन करेंगे ये तो उनके ही प्रवक्ता आपको बताएंगे। आप कह रहे हैं कि बात हो रही है लोजपा से, कई दौर की बातचीत भी हो गई है, लेकिन लोजपा तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आप लोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है या आप लोगों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई मीटिंग हुई है। लोजपा बार ये बात कह रहा है कि कोई मीटिंग भाजपा के साथ हमारी नहीं हुई है। जल्दी सूचना देंगे, शुभ समाचार आपको। हमारे गठबंधन में कौन कहाँ लड़ेगा और कितनी सीटें लड़ेगा, इसके बारे में जब तय हो जाएगा केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत में तो उसकी घोषणा करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि गठबंधन से पहले थोड़ा रसाकशी होती है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहाँ लड़ेगा, किसके पास उम्मीदवार है, कौन लड़ सकता है, तो ये सब चर्चा चलती। अलग दल है, अलग झंडा है, अलग नेता है, अलग निशान है, लेकिन सबका मकसद ये है कि हम इकट्ठे होकर लड़ें अपने विरोधियों से और बिहार में फिर से अपार बहुमत से सरकार बनाएं। डॉक्टर प्रियम कुमार कृषि मंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम लोगों ने जो लोजपा को ऑफर किया है 27+2 यानी 27 विधानसभा की सीट और 2 एमएलसी की सीट। तब भी बात नहीं मानी जाएगी। मैंने उनका बयान नहीं सुना है। ऐसा कोई ऑफर दिया गया है? ऐसा मैं अररिया किशनगंज पूर्णिया के रास्ते में था, कल
1:15 पर पहुंचा पटना, और सुबह से इस सिलसिले में मेरी बात जो अखबार मैंने पढ़ा है उसमें जो आप बयान बता रहे हैं वो बयान नहीं था, और टीवी में देख नहीं पाया हूं, इसलिए मैं पता करके आपको अलग से बता दूंगा। सर एक सवाल है, तेजस्वी पूछ रहे हैं कि पीएम से लेकर सीएम तक हमारे पीछे पड़े हुए हैं। कौन पड़ा उनके पीछे? लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही, आज तक बीजेपी ने जारी नहीं किया। देखिए, तेजस्वी जी युवा नेता हैं, हम उनके पीछे क्यों पड़ेंगे? उनके लिए तो हमारा प्रदेश नेतृत्व ही सक्षम है, उनके दल से लड़ेंगे। व्यक्तिगत पीछे पड़ने वाली पार्टी तो हम लोग हैं नहीं, ये उनका आरोप निराधार है। 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार बिहार के लोगों को मिले, बिहार में भी मिले, और उनके स्किल और टैलेंट के आधार पर देश में मिले, दुनिया में मिले, उसके लिए जो भी हम मदद कर सकते हैं करेंगे। आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे। अभी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से मजबूत किया है, आगे भी उसको और मजबूत करेंगे। ये मिशन है। बिहार और बिहारियों के सम्मान और स्वाभिमान के लिए हम संघर्षरत रहे हैं, और आज बिहारी होना गर्व की बात है। जहां भी पूरा देश बिना बिहार के नहीं चल सकता। कोरोना काल में भी जब इंजीनियर्स, जब स्किल वर्कर्स आ गए तो बड़े बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री को भी ट्रेन और जहाज के जरिए उनको बुलाना पड़ा। अपने देश में कहीं अब धारा 370 नहीं लगी है। बिहार के लोगों का जहां भी उनको अवसर मिलेगा तो वो अवसर वो प्राप्त करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उद्योग बिहार में लगे, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। और दुनिया में क्योंकि सबसे ज्यादा स्किल वर्कर हमारे हैं, तो जिस तरह आज के चैलेंजेस हैं चाइना को लेकर, पूरी दुनिया में चाइना से बड़ी बड़ी कंपनियां हट रही हैं, और वो भारत उनके लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर लग रहा है, तो उसमें बिहार में भी वो संभावनाएं बढ़ेंगी, ऐसा विश्वास है। सर एक सवाल अमूमन भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर रहती थी, लेकिन इधर देखा गया हमने जब से चुनाव का विरोध होता है, न तो आपकी पार्टी में कोई बड़ा नेता शामिल हुआ, सब कुछ जेडीयू ले गई, चाहे वो 5 एमएलए 7 एमएलए हो, एमएलसी हो, गुप्तेश्वर पांडे हो, बीजेपी में कोई शामिल ही नहीं हुआ। इस बार क्यों आपको बैकफुट पर नजर आ रहे हैं? हमारे यहाँ तो आप भी मिस कॉल दे देंगे तो हम शामिल मान लेंगे, और हमारे यहाँ दरवाजे खुले रहते हैं। हमारे पास तो आप जानते हैं हमारी पार्टी में जो नेतृत्व है वो बहुत बड़ा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, और हमारे यहाँ जब भी कोई आता है उसका हम स्वागत करते हैं, और बड़ी तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और करेंगे भी। देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। हिंदू मुसलमान के चश्मे से मेरी पार्टी मुझे नहीं देखती, और जितना सम्मान मुझे भारतीय जनता पार्टी में दिया है संगठन में, मैं आपके सवालों के लिए मुझे रखा हुआ है जवाब देने को। तो लगातार 4-5 अध्यक्ष के साथ प्रवक्ता होना, और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति में बिहार से अकेले प्रतिनिधि वहां होना, ये सम्मान तो मुझे ही दिया मेरी पार्टी ने। मेरी पार्टी ने मुझे 30 साल में भारत सरकार का मंत्री बनाया, और 32 साल में भारत के इतिहास का सबसे कम उम्र का कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं जीवन भर अपनी पार्टी की सेवा करूं तो इस कर्ज को उतार नहीं सकता, और मैं भारतीय जनता पार्टी में ये मानता हूं कि हमारी पार्टी मजहब और जात के नाम पर किसी को बढ़ावा नहीं देती, बल्कि उसके टैलेंट के आधार पर बढ़ावा देती है। तो पार्टी ने मुझे तो पूरा सम्मान दिया हुआ है। अभी भी जो पूरा कैंपेन डिजिटल होगा
तो मैं रविशंकर जी और रूडी जी को बड़ा जिम्मा ये मिला हुआ है, और आज आपको संबोधित करने का भी जिम्मा पार्टी ने दिया मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि आप पिछले कई सालों से संगठन की बात कर रहे हैं, संगठन के ही प्रवक्ता बने हुए हैं, जबकि आप केंद्रीय मंत्री से सबसे कम उम्र के अनुभव ज्यादा थे। आप जैसा युवा चेहरा, आप जैसा अल्पसंख्यक चेहरा, आखिर देश में क्यों नहीं आगे बढ़ा? ये सही है कि अब्दुल गफूर के बाद, आज़ादी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन को ही माइनॉरिटी कम्युनिटी से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। आज़ादी के बाद 2 ही लोग बने। बीजेपी ने कितना सम्मान दिया। लालू जी की पार्टी ने तो किसी अल्पसंख्यक को केंद्र में खुद रेल मंत्री बन गए थे, कहाँ किसी को कैबिनेट मंत्री बनाया था, राज्य मंत्री बना के टहला रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी तो सम्मान दे ही रही, और मुझे मेरी पार्टी पे गर्व है। और मैं मानता हूं कि इस बार भी समाज के हर वर्ग में जाएंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसको पूरी तरह अमल में लाएंगे। 6 बार तो पार्टी ने लोकसभा का चुनाव मुझे ही लड़ाया है। इस बार गठबंधन धर्म हम लोगों ने निभाया है, तो विधानसभा में भी अगर अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे, चाहे वो किसी समाज के हों, उनको जरूर लड़ाएंगे। उसमें अल्पसंख्यक भी हो सकते हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने लड़ाया था। देखिए, आजकल तो पार्टी रजिस्टर्ड कराना बहुत आसान काम है, और दावा करना भी बहुत आसान काम है। तो अलग अलग पार्टियां, जितनी पार्टियां लड़े हैं, जितने लोग राजनीति में आए, अच्छी बात है। हम अपनी तैयारी करते हैं। कुछ लोग अपनी पार्टी बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं। हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं। तो कुछ लोग विपक्ष की जिम्मेदारी के लिए मैदान में, उनका आपस में मुकाबला है। जैसे लोकसभा के चुनाव में 39 हम जीते और 1 किशनगंज वो जीते। इसमें भी कोई 2 जीतेगा, कोई 4 जीतेगा, कोई नहीं भी जीतेगा, लेकिन लड़ने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है, और उनको शुभकामना है, लड़े। और लड़ाई सौहार्दपूर्ण तरीके से होगी। भारतीय जनता पार्टी सौहार्द में यकीन रखती है। हम पॉलिटिकल लड़ाई को कहीं से भी निजी लड़ाई नहीं मानते। जी शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अच्छा ये आप हैं उसी में? आप तो डिफेंसिव कर देते हैं बोल के दूसरे। जी सर, क्या हुआ उनको? अच्छा जी जी, देखिए सुशांत सिंह राजपूत के मसले को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। कोई भी बिहार के बेटे के साथ इस तरह का अन्याय होगा तो हम आवाज बुलंद करेंगे, और इस मसले पर कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अगर आप लोगों को हाथ लग जाए तो उनसे पूछिए कि अधीर रंजन चौधरी ने रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण ये कह के क्यों संबोधित किया, और इसको बंगाल और बिहार का मुद्दा क्यों बनाया। हम इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले
इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं और उसको हम पूरी तरह सीबीआई जांच पर भरोसा करते हैं। जब सीबीआई जांच में न्याय मिलेगा ऐसी हमारी अपेक्षा है। लेकिन कांग्रेस और राजद का, यानी राजद का अगर गठबंधन कांग्रेस से है और कांग्रेस का गठबंधन शिवसेना से है, तो जवाब कांग्रेस को देना है कि उनके विपक्ष के नेता, पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी इसको बिहारी वर्सेस बंगाली का मुद्दा क्यों बना रहे हैं, इसको जात से क्यों जोड़ रहे हैं, इसको राज्य से क्यों जोड़ रहे हैं, इस पर कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देखिए, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बिहार तो शराबबंदी है, यहाँ हम तो नशा के खिलाफ पहले से हम बिहार के लोग एक आदर्श पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं। ड्रग्स भी बहुत बुरी चीज है। जो लोग भी ड्रग लेते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, न वो उनके हित में है न समाज के हित में। और जो फिल्म के लोग हैं उनको तो लोग आदर्श मान लेते हैं पर्दे पे देख के, उनको और उच्च कोटि का व्यवहार करना चाहिए, ऐसी समाज और देश की उनसे अपेक्षा है। वो भी मुंबई में कलाकार थे, उनकी भी हत्या हो गई है। लगातार क्या नाम के मामले आ रहे हैं, देखते हुए लगातार देखा जा रहा है कि कई तरह की हत्या हुई है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का, और अभी भी ये देखा जा रहा है कि उनकी हत्या हुई है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को न हम छोड़ने वाले हैं, न लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया छोड़ने वाला है। न कोई बचा है न बचेगा। और बिहार के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने आवाज बुलंद किया है, करेंगे। जब सुशांत सिंह राजपूत की को आत्महत्या जब बताया था मुंबई पुलिस ने, तो सबसे पहले भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने सीबीआई जांच की मांग की थी। पहला ट्वीट इन्हीं दोनों का है। फिर मनोज तिवारी जी ने मांग की थी। उसके बाद ही किसी को क्रेडिट लेना चाहिए। और ये राजनीतिक मुद्दा नहीं। बिहार के लोग कहीं भी परेशान होंगे, न बिहार सरकार चुप बैठेगी और न भारतीय जनता पार्टी चुप बैठेगी। मुजफ्फरपुर का है, मुंबई में उसकी मौत हो गई है और ये मौत बताई जा रही है, और ये भी हत्या जैसा ही मामला। ये मैंने कहा ना, मैं प्रवास में था और मैं 2 दिन से 3 दिन से, ऐसे आपको यकीन नहीं होगा लेकिन सच है, आप जानते हैं कि मैं हाजी भी हूँ और हज किया हुआ है मैंने, तो मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैंने 3 दिन से कल टीवी देखा नहीं, होटल में भी चलाया तो चल ही नहीं रहा था। तो अभी आपने बताया है। और मैं हवा में बयान जयप्रकाश, वो जो एक मंत्री थे गृह राज्य मंत्री कांग्रेस के जमाने में, श्री प्रकाश जायसवाल, वो बयान देते थे। अगर आपने ये पूछा है और ये सही है तो मैं इसकी निंदा करता हूँ। मैं इस तरह का बयान नहीं देता। मैं पूछ के, आपका सवाल है, पूरा पता करके आपको रिस्पॉन्ड करूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।